एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन ऑफ द टू कर्व्स, यहां पर आपको दो कर्व दिख रहे होंगे, पहले इस कर्व को ध्यान से समझते हैं। यहां पर आपको जो ग्राफ दे रखा है वो कंसंट्रेशन का टाइम के साथ दे रखा है गाइस। अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि रिएक्शन है ए गिव्स एन बी, तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा है। सो गाइज ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है ये बी के कंसंट्रेशन का है, बिकॉज ए रिएक्टेंट है तो ये समय के साथ घट रहा है, और ये जो बी बढ़ता हुआ ये समय के साथ बढ़ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर बी का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं गाइज इसको। यहां पर आपको जो ग्राफ है वो ए गिव्स एन बी के लिए बना रखा है रिएक्शन के लिए। यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन आपको ए नॉट दिखाई पड़ रही होगी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन गाइज ए नॉट हो जाएगा, और बी के बारे में कुछ चर्चा नहीं की गई है इसलिए बी को 0 मान लेंगे। अब मान लेते हैं कि इसका x अमाउंट रिएक्ट करता है, तो इसके 1 मोल से इसका n मोल बनता है, तो इसके x से इसका n टाइम्स x बनेगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, इस पॉइंट पर ए का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, बी का बढ़ रहा है, और इस पॉइंट पर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा गाइस, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए का कंसंट्रेशन है ए नॉट माइनस एक्स, ये बराबर हो जाएगा बी के कंसंट्रेशन के, जो कि है n इंटू एक्स। यहां से आपको दिख रहा होगा कि n+1, यहां से आपको दिख रहा होगा कि n+1 इंटू एक्स बराबर आपका ए नॉट आ जाएगा। बी का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में पूछा है गाइस, दैट इज n इंटू एक्स, तो n इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट अपॉन n+1। सो द फाइनल आंसर इज n ए नॉट अपॉन n+1, n ए नॉट अपॉन n+1। सो ऑप्शन नंबर सी n ए नॉट अपॉन n+1 ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। क्लियर है क्या गाइस?